दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त प्यार अनुराग उनमें से केवल एक ही पुत्री रोहिणी के ही प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता दक्ष को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः दक्ष ने क्रोध में आकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। चंद्रदेव की ऐसी दशा देखकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने आप को श्राप से मुक्त के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। इससे भगवान शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से ही इनका श्राप मुक्त होगा और ये रोग मुक्त हुए जाएंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार चंद्रदेव जी ने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम श्राप मुक्त तो होगे ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना किया कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव जी उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वहीं पर निवास करने लगे। इस प्रकार प्रभु शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना हुई। ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ यहाँ रहने लगे। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव जी को अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के अच्छे कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कार्य स्वयं ही सफल हो जाते हैं। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव जी के कृपा के पात्र बनते हैं।